अब पैगाम का वक्त आ गया। माँ बहनों, तुम भी बहुत गौर से सुन लो और आप भी सुन लो। गौसे पाक बहुत शान वाले हैं, बहुत शान वाले। मौलाना जाहिद साहब कह रहे थे ना, किसी ढकोसले पीर और किसी ढकोसले बाबा के पास मत जाओ। याद रखो मेरी माँ और बहनों, मैंने देखा है अगर कोई ऐसा बाबा आता है तो माँ बहनों की भीड़ लग जाती है। माँ बहनें खिलाफे शरा तौर पर उसके सामने जाकर के बैठती हैं और भूल जाती हैं कि हम यहां इस अंदाज में आए हैं। मेरे मुफ्ती आजम हिंद का तो आलम यह था कि अगर तावीज लेते वक्त किसी बहन की अगर हल्की सी कलाई भी नजर आ जाती थी तो मेरे मुफ्ती आजम हिंद निजाहें नीची करके अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए किसी ऐसे वैसे पीर के पास तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी माँ बहनों को मत जाने दो। ये जिम्मेदारी बनती है, ये बहुत जरूरी चीज है। इनको पर्दे में रहने की कोशिश जो है आप तलकीन करो। आपसे कल मैदान महशर में आपकी बच्चियों के बारे में, आपकी बीवी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे आपने क्यों ऐसा किया। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि जब जलसों में रखो तो इस तरीके से इनके बैठने का इंतजाम करो कि इनकी भी बेपर्दगी ना होने पाए। देखिए, एक पैगाम होना चाहिए। या फिर ऐसी महफिलों में आए तो कम से कम चेहरे को ढकते हुए यहां बैठने की कोशिश करें, ये जरूरी चीज है। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा। बरकत नहीं हो रही है, तावीज चाहिए। दुकान नहीं चल रही है, तावीज चाहिए। परेशानी है, तावीज चाहिए। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में भी एक शख्स आया था, बहुत तवज्जो से सुनिए। सरकारी गौसे पाक की बारगाह में भी एक शख्स आया, हुजूर बच्चियां बड़ी हो गई, सुभान अल्लाह, शादी करना है, बरकत नहीं हो रही है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, अभी आपकी कनीजें बड़ी हो रही हैं, सरकार कुछ कर दीजिए। क्या आया था? तावीज लेने, वजीफा पूछने आया था। गौसे पाक ने फरमाया, अच्छा बरकत नहीं हो रही है? नहीं। कहा नमाज पढ़ते हो? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। आया था तावीज लेने, आया था कोई अमल पूछने कि बरकत होने लग जाए। गौसे पाक ने फरमाया, नमाज पढ़ते हो? कहां पढ़ता हूं। अच्छा घर वाले? कहा घर वाले भी सब नमाजी। जैसे ही उसने ये कहा कि हम भी नमाजी, घर वाले भी नमाजी, गौसे पाक ने आंखें बंद की। और गौसे पाक ने आंखें बंद की तो ये आंखें खोली तो कहा, अच्छा तुम्हारा मकान लबे रोड है? कहा जी हां, बिल्कुल लबे रोड है। कहा मेन दरवाजा है, उसके बाद आंगन है? कहा जी जैसा आप फरमा रहे हैं सरकार वैसे ही है। कहा मेन गेट पर पर्दा डाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेन गेट पर क्या करो? बहुत खुश हुआ कि चलो ना पढ़ने को बताया न तावीज की झंझट, बहुत अच्छी बात है। गया, पर्दा डाल दिया मेन गेट पर, बरकत शुरू। सुभान अल्लाह। और बरकत होने लगी। जब बरकत होते होते अच्छी तरह खाने लग गया, बचने लग गया, खिलाने लग गया, तो पीछे भी एक छोटा सा दरवाजा था जहां आमदो रफ्त कम थी, लेकिन किसी वजह से इमरजेंसी उसने रखा था छोटा दरवाजा। आया, बड़ा खुश था, बैठ गया। गौसे पाक ने देखा, मुस्कुराए, हाँ भाई अब ठीक है? कहा हाँ हुजूर अब तो ठीक है। बहुत अच्छा, आपने फरमाया, हमने पर्दा डाला, कुछ दिनों के बाद बरकत होने लगी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बरकत हो रही है। तो गौसे पाक ने फरमाया ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, बरकत हो रही है, अब क्या चाहिए। वो सोच रहा था कि हजरत कहेंगे कि पीछे भी जो दरवाजा है उस पर डाल दो और ज्यादा होगा। तो जब हजरत कुछ नहीं बोले गौसे पाक, तो खुद ही बोला, हुजूर पीछे भी एक छोटा सा दरवाजा है, वहां डाल दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो गौसे पाक मुस्कुराने लग गए। कहा अच्छा तुम ये समझ रहे हो कि ये पर्दे का कमाल है? कहा हुजूर हम तो यही समझ रहे हैं। कहा सुनो, आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे बाबाओं के पास, और ऐसे बाबाओं के पास न जो नमाज पढ़े। हमें लोगों ने बताया कि हजरत हम बैठे रहे जोर से लेके इशा तक, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी। किसी से 2000, किसी से 5000, किसी से 11000। हमने क्यों दिए? और खुद लेके चले गए और काम किसी के नहीं हुए। बेनमाजी मिट्टी का पुतला है, मिट्टी का। बहुत तवज्जो से सुनिए आप। जन्नत तो इतनी जल्दी हमारे उलमा बांट देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं। बस हमारे हाथ में आ जाओ, जन्नत तुम्हारे बाप की। यार तो ये हदीस कहां जाएगी? मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। ये हदीस कहां जाएगी? अगर बेनमाजियों को यूं ही जन्नत बांट दी जाए कि कुछ करो ना करो, जन्नत तुम्हारे घर की है, वो भी हदीस बरहक कि मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है, ये भी हदीस है। और ये भी हदीस है कि जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की उसका ठिकाना जहन्नम है, ये भी हदीस है। दोनों हदीस हैं और दोनों हदीसों पर हमारा अमल है। सुभान अल्लाह, सुभान दोनों अल्लाह। हदीसों पर हमारा अमल होना चाहिए कि नहीं? कि बस गुनाह करते जाओ सरकार बख्शवा लेंगे, गुनाह करते जाओ सरकार बख्शवा लेंगे। बेशक ये उम्मीद रखो कि हाँ सरकार हम गुनहगारों को बख्शवाएंगे, मगर ये खौफ भी रखो कि नमाज छूटी तो इसका ठिकाना जहन्नम है, नमाज छोड़ेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। इस बात का डर भी होना चाहिए और इस बात की उम्मीद भी होना चाहिए। उम्मीद और डर के दरमियान ही ईमान रखा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मीद और खौफ के दरमियान ही लज्जत ईमान है। न बिल्कुल बेखौफ हो जाओ कि अब कुछ नहीं करना है जन्नत, और न बिल्कुल बैठ जाओ कि अब इतना डरो कि अल्लाह अब क्या होगा, अब बिल्कुल कुछ ना करो, सिर्फ डरते ही रहो। नहीं, उम्मीद भी रखो और खौफ भी पैदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वो अमल है। तो गौसे पाक ने क्या फरमाया कि भाई मैंने जब तुमसे पूछा कि तुम भी नमाजी, तुम्हारे घर वाले भी नमाजी, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जिस घर में सब लोग नमाजी हो वहां बरकत क्यों नहीं? मेरी माँ और बहनों, तुम घर के अंदर रहती हो, तुम्हें घर में नमाज पढ़ना चाहिए, और नमाज का वक्त आ जाए तो फिर कोई काम नहीं। आपसे भी यही पैगाम है, इनसे भी यही पैगाम है कि जब नमाज का वक्त आए तो कोई काम नहीं। सबसे बड़ा काम मुसलमान के लिए नमाज है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायद किसी के दिल में मेरी बात आज बैठ जाए और वो बैठे बैठे ये तहैया कर ले कि तिजारत भी करेंगे, इबादत भी करेंगे, खेती भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, बाल बच्चों की खिदमत भी करेंगे, और जब वक्त नमाज आएगा तो हम सारी चीजों को छोड़ के अल्लाह की इबादत करेंगे। देख माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मेरी माँ और बहनों, अगर तुमने इस बात को अपने जहन में आज की इस महफिल में अगर तुमने अपने गिरह लगा ली कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, मेरे भाई मेरी बहनों, कितना वक्त लगता है नमाज में? ये भी तो सोचो कितना वक्त लगता है नमाज में। फजर में यार आप चाहो तो मैं वुजू के, मेरी माँ और बहनें 10 मिनट में नमाज से फारिग हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कह रहा हूं कि फजर में सिर्फ 10 मिनट में लगेंगे, 10 मिनट वुजू से लेकर,
लेकिन जानती हो कितना बड़ा कर्ज अदा हो जाएगा, कितना बड़ा फर्ज अदा हो जाएगा। मेरी बच्चियों, तुम भी सुनो, तुम्हारी उम्र अगर 7-8 साल की है, नमाज शुरू कर दो, नमाजों की पाबंदी करोगी, इंशाअल्लाह जहां तुम्हारा घर बनेगा, जहां तुम्हारी शादी होगी, मुझे यकीन है कि जो बच्ची आज के बाद नमाज की पाबंद हो जाएगी, उसको अच्छे से अच्छा रिश्ता सैयदा खातून जन्नत के सदके में परवरदिगार आलम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अच्छे घर जाना चाहती हो तो नमाज न छोड़ना, नमाज की पाबंदी करना, तालीम भी हासिल करो, तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करो, दीनी तालीम भी हासिल करो, मगर नमाज न छोड़ो। इसलिए कि ये नमाज इतनी अजीम शय है कि जो नमाज को पकड़ लेता है, नमाज उसे किसी मोड़ पे रुसवा नहीं होने देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना वक्त लगा? अच्छा एक बात बताओ यार, फजर में कौन सा काम होता है? कोई दुकान खुली रहती है फजर में? कोई बाजार खुला रहता है? बिस्तर ही में तो रहते हो। अरे सर्दी बहुत ज्यादा है, क्या कहते हैं, बहुत सर्दी है। अच्छा, और अगर किसी को 5 बजे ट्रेन पकड़ना हो, मैं आपकी नब्ज पे हाथ रख रहा हूं, बोलो 5 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह उठ करके जाते हो कि नहीं, कि ट्रेन छूट ना जाए? ट्रेन छूटने के लिए सर्दी नहीं है, और घर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए सर्दी है? अगर आप समझने, मेरी बात को समझें कि ट्रेन के लिए जाना है मगर सर्दी नहीं लगती, घर के अंदर उठना है, गर्म पानी की मशीन भी मौजूद, हर चीज मौजूद है, पानी गर्म, कमरा गर्म। खुदा की कसम, जिस परवरदिगार ने तुम्हें रात में मीठी नींद अता की, नींद जैसी अजीम नेमत दे करके रात में सुलाया ताकि तुम्हारा दिमाग सुबह सही रहे, तो उठ करके सबसे पहले उसी रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला तूने मुझे नई जिंदगी दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दी है? जोर से बोलो। नई, इसलिए कि मौत, नींद और मौत बराबर है, नींद और मौत बराबर है। इसलिए फजर में, अच्छा एक बात और बताओ, हम लोग तीजा में भी जाते हैं, कहीं 40वां में जाते हैं, जानते हैं नहीं, 20वां 40वां जाते हैं। अब देगों में जाएंगे, बाहर भी जाएंगे, देगों में 40वां में, भैया वहां कौन सी आपकी दुकान है? वहां भी नमाज छोड़ देते हैं। या अल्लाह, आए हैं देग में गौसे पाक की, इंतजार हो रहा है बिरयानी का, नान रोटी का, दालचे का, गोश्त का, नियाज का इतना ख्याल और नमाज का बिल्कुल ख्याल नहीं। नियाज में इतने मगन कि सारा जहन उसी की तरफ, नमाज जा रही है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला नमाज के ताल्लुक से जगह जगह इरशाद फरमाता है। इसलिए जोहर में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप लोग सुने, ये छत्तीसगढ़ में, अब नाम नहीं आ रहा मुझे, एक गांव का, एक तहसील का, कौन सा गांव है, वहां एक हाजी साहब ने दुकान खोली अपनी, काहे की, किराने की। और जब नमाज का वक्त आता तो वो उठ के खड़े हो जाते और सीधे मस्जिद जाते। नमाज का वक्त आता, छोड़ देते अपनी सीट और सीधे मस्जिद। धीरे धीरे ग्राहकों को मालूम हो गया कि भैया ऐसे वक्त में न जाओ जब हाजी साहब मिलते नहीं। अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि आज पूरे इलाके में उनका कारोबार। लेकिन नमाज के वक्त वो मना कर देते कि नहीं भाई, यार ग्राहक भेजने वाला परवरदिगार,
जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हमारा ईमान कमजोर हो जाता है। गिराहक भेजने वाला परवरदिगार, सुभान अल्लाह, बरकत देने वाला परवरदिगार, सुभान और अल्लाह, उसी का जब हुक्म आ जाए, उसका जब काम आ जाए, उसने ये ड्यूटी लगाई हमारी, ये हमारे ऊपर फर्ज किया है ये कि हम तुम्हें मकान देंगे, हम तुम्हें औलाद देंगे, हम तुम्हें खेत देंगे, हम तुम्हें खलियान देंगे, हम तुम्हें हर चीज देंगे। लेकिन जब हमारा काम आ जाए तो फिर सारे काम छोड़ दोगे, तो फिर इंशाअल्लाह हम बहुत कुछ तुम्हें दे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरा काम आ जाए, फज्र के वक्त काम बंद, जोहर के वक्त आप भी काम बंद, माँ बहने भी काम बंद करें, असर का वक्त आ जाए छोड़ दें चूल्हा, रोक दें। यार पहले तो आग तो गैस आ गई है, अब कहाँ कुछ होना है, गैस बंद करो, नमाज के लिए चली जाओ, आओ गैस जलाओ, है बोर का पानी आ रहा है, न मशीन लगी है कपड़ा धोने के लिए, सारी चीजें अल्लाह ताला देता जा रहा है, उसके बाद भी ना आपको समझ आ रही ना इनको समझ आ रही। और तब भरा जाता है कि हम सरकार के दीवाने हैं, गौसे पाक के गुलाम हैं, गरीब नवाज के मानने वाले हैं। तो मैं ये नहीं कहता, मैं हाथ नहीं उठवाता, मैं ज्यादा वादा कराने का कायल नहीं हूं। अगर आप गौसे पाक के सच्चे आशिक हैं तो दिल ही में फैसला कीजिए और गौसे पाक से कहिए, हुजूर नियत हमने की है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नियत हमने की है, हुजूर नजरे करम आप कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो 5 मिनट और। एहसास, एहसास। बहुत से लोग मुरीद होने से डरते थे, मुरीद होने से